क्या है। मगर यहाँ के लोग जो है ना वो कितने बहादुर हैं आप देख सकते हैं। ये पूरी दुकानें मार्केट जो है ये प्लांवाला सेक्टर की हैं और ये इलाका कई बार पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई तो ये फायरिंग की जद में रहा। इन लोगों को यहाँ आज जब पाकिस्तान जंग की धमकी दे रहा है इनको डर नहीं लगता। मैं लोगों से भी बात करूंगा और दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का जो छंब सेक्टर का इलाका है वो शुरू होता है। मगर अब ये लोग कहते हैं कि वो छंब हमारा था, वो वापिस आने का समय आ गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं कि ये इलाका सबसे ज्यादा जंग इसने देखी है, फायरिंग इसने देखी है? हाँ, इसने सबसे ज़्यादा देखा है। 71 पे 1965 में भी हुआ है। लेकिन जहाँ के लोग कोई डरने वाले नहीं हैं, जैसे भी होगा उसका मुकाबला करने के लिए लोग छाना मछाना इसके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन हमें चाहिए कि इससे कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम दरख्वास्त करेंगे और अपनी स्टेट से भी लगता है सेना का एक्शन बड़ा होना चाहिए। हाँ, बड़ा होना चाहिए। जिन्होंने किया है उन पर बाहर होना चाहिए। यही है हमारा। अगर जंग होती है तो आप लोग कहाँ खड़े रहेंगे? भाग जाएंगे कि यहाँ खड़े रहेंगे? हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं भागेंगे। हम 3-4 जंगें देखी हैं, 65 की भी देखी है, 71 की भी देखी है और 99 की भी देखी है करगिल वार। हम यहीं डटे रहेंगे। छंब सेक्टर जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। लगता है अब ये वक्त आ गया है जब इस पूरे इलाके को पूरा कर लिया जाए, जम्मू कश्मीर को पूरा कर लिया जाए। तो उनको शाम देंगे, इनको ये जाए जो मर्जी कर लें, हम सामने इनको ले लेंगे। मेरा मौका है हमें कि हम POK को वापस लें। अब जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो बलादरी है वो भी ये देख रही, कुछ नहीं करेगी। अब अटैक करें और POK को वापस लें हम। देखिए ये पिंकी ग्राउंड के हाल हैं। आप देखिए ये दुकानें सजी हुई हैं, बच्चे बूढ़े महिलाएं हर कोई यहाँ ग्राउंड पर है। वो सामने मैं गाड़ियां भी दिखाऊंगा, वो देखिए ये गाड़ियां जो लोगों को पब्लिक को लेकर रोज आती हैं जाती हैं। स्कूल खुले हैं और जो जानकारी मिल रही है इसके दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, पाकिस्तान की सेना वहां से लोगों को पीछे हटा रही है। पाकिस्तान इतना समझ गया है कि अब तो वक्त हो गया, अब जंग होगी, अब पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। पाकिस्तान ने अपने तोपखाने सीधे कर लिए हैं और हम यहाँ ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बता रहे हैं कि भारत के लोग किस कदर इस वक्त डेस्परेट हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। क्योंकि लोग चाहते हैं कि हर रोज का जो पाकिस्तान का आतंकियों के जरिए यहाँ पर हमले करवाना। अजय, बड़ी बात ये केवल आर्मी नहीं, यहाँ की जो जनता है वो भी आर्मी के जवानों की तरह पूरी तरीके से तैनात है। बदले की आग में यहाँ पर अब बदला होगा। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, उस पर हम निगाह डालेंगे। पहलगाम हमले का नया वीडियो अब सामने आया है। इंडिया न्यूज के पास आतंकी हमले का वीडियो सामने आया है। आतंकी हमले का ये एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास। इंडिया न्यूज लगातार ये बड़ी तस्वीरें सीधा आप तक पहुंचा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सबसे पहले आप सिर्फ इंडिया न्यूज पर देख पा रहे हैं। ये देखिए ये पहलगाम का वही इलाका जहां पर अपने गंदे कदमों के साथ ये नापाक लोग यहाँ इस धरती पर, इस खूबसूरत धरती पर जिसको जन्नत कहा जाता है, यहाँ आए थे इसको जहन्नुम बनाने के लिए। और अब ऐसे में इन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्द इन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाएगा और जहन्नुम दिखाया जाएगा जहां पर 72 हुर्रे इनका इंतजार कर रही है। यहाँ पर देखिए, और पीजे मीर साहब चाहेंगे कि आप ये वीडियो देखिए। अगर आपके सामने स्क्रीन इस वक्त खुली है तो जरूर इस वीडियो को देखिए और समझिए यहाँ पर हमारे जो निर्दोष नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, वो छुट्टियां मनाने आए हुए थे। वो यहाँ पर अपने परिवार वालों के साथ थे और उसी के साथ आनंद ले रहे थे यहाँ पर अपनी छुट्टी का। उसी वक्त यहाँ पर ये नापाक लोग अपने गंदे पैरों से आते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। धर्म पूछा जाता है, कलमा पढ़ने को कहा जाता है, नाम पूछा जाता है, उसके बाद सीधा माथे में गोली मार दी गई। देखिए किस तरीके से आप अभी भी बात कर सकते हैं कि बैठकर बात कीजिए, समाधान निकालिए। ऊपर से पत्रकारिता भी आप भारतवासियों को सिखा रहे हैं। बहुत खूब, आप करें तो सब ठीक और हम करें तो सब गलत, ये नहीं चलेगा। अब जनाब, अब जवाब जो है वो दिया जाएगा मीर साहब। और देखिए ये वीडियो, नया वीडियो निकलकर सामने आया है, एक्सक्लूसिव है ये। इंडिया न्यूज पर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले आप देख पा रहे हैं। मीर साहब, ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा और अब देखिए ये वीडियो इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो और इसी के साथ आप ये कहना भूल जाएंगे कि हाँ बैठकर अब बात करने को कुछ रह भी गया है। बैठकर बात करने को कुछ नहीं रहा है, क्योंकि हमें यह समझ आ चुका है कि पाकिस्तान की आर्मी, सरकार, ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत कोशिश की है, बहुत इंतजार किया है कि अब यहां पर थम जाए आतंकवाद, लेकिन थमेगा नहीं। मीर साहब,
ये वीडियो देखिए, देख रहे हैं आप किस तरीके से हाथों में हथियार लेके ये गंदे कीड़ों की तरह रेंगते आपके आतंकवादी आए हमारी सरजमी पर। बताइए आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे आप? आपकी अच्छी कमेंट्री है। देखें, बात ये है, ये जो आप दिखा रही हैं, हमें ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए। मीर साहब, मुझे लग रहा है जिस तरीके से आप मेरी जिस पत्रकारिता पे आप बार बार सवाल उठा रहे हो ना और कह रहे हैं कमेंट्री बहुत अच्छी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये जो लिबास आप पहन के बैठे ना, AK-47 आपके बगल में रखी होगी, अभी आपका बस नहीं चल रहा। अगर वहीं से गोलियां बरसाना शुरू कर दें, बार बार मुझ पर तंज करना बंद कीजिए, आप तंज करना बंद कीजिए बार बार। आप ये वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, देखिए हमारे नागरिकों की जान ली आप लोगों ने। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लिया है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करके आ गए हो कहीं से, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करके आ गए हो, मदरसा छाप बैठ जाते हैं यहाँ पर। आर्मी को चला रहा है एक मदरसा छाप। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कितने में किया है? इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करके आके यहाँ अंग्रेजी झाड़ रहे हो। बात कीजिए हिंदी में ताकि नागरिक समझ पाए। ये इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करके हमें मत दिखाइए। अभी तक आप बता रहे थे हवा में कि लंदन कैसा नजर आ रहा है। हिंदी में बात कीजिए, भूल गए? हिंदी में बात कीजिए। हिंदुस्तान के चैनल पर आप बैठे, हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में बात कीजिए पहले, और ये वीडियो पर कहिए। मेरी पत्रकारिता पे मत बताइए, इस वीडियो पर कहिए। में रखना है ना या बुलाना है तो मेरे साथ सेंसिबल डिस्कशन कीजिए। तो अगर आपको यहाँ बैठना है, अगर आपको यहाँ बैठना है तो मेरी पत्रकारिता पर, मेरे चैनल पर आप बात नहीं करेंगे। जो आपके सामने सबूत रखे जा रहे हैं उस पर आप बात कीजिए। आप लड़ने को पड़ जाते हो, पाकिस्तान ये पाकिस्तान। ओ भाई, अरे कम से कम हम लड़ नहीं रहे हैं, हम आपको ये आईना दिखा रहे हैं जो आप देखना नहीं चाह रहे हैं। ये आईना हम आपको दिखा रहे हैं, आपको हम लड़ नहीं रहे। लड़ने का काम तो आप लोगों का है, गोला बारूद का काम तो आप लोगों का है, हम तो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ओ यार देखें, बात सुने, आप बार-बार इस वीडियो पर कहिए, इस वीडियो पर कहिए मेरे साहब, इस वीडियो पर बात कीजिए। ओ यार कर लो, अटैक कर दो, लड़ाई कर लो पाकिस्तान के साथ, जो करना है कर लो। फिर वो वक्त आपको बता देगा कि क्या है, कौन डरा हुआ है, कौन नहीं डरा हुआ। डरे हुए तो आप लोग हैं, डरे हुए तो हैं ही आप लोग। पहले यहाँ पर आतंकवाद को भेजते हो और उसके बाद कहते हो बैठ के बात करनी चाहिए। डरे हुए हैं तो अगर यही सोल्यूशन है तो फिर मैदान में आ जाए। मैदान में इंडिया की टीम तो पाकिस्तान आती नहीं है। अरे चैंपियंस ट्रॉफी तक आपके खिलाड़ी जीत नहीं पा रहे हैं, जंग के मैदान में आप जीतने की बात कर रहे हैं, क्यों हंसी दिला रहे हैं? आप लोग सिर्फ छिपके वार करना जानते हैं, लेकिन हम लोग सीने पर वार करना जानते हैं, और अब सीने पर वार होगा। ये वीडियो आपने देखा होगा। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस वीडियो पर कहिए कि अब भी आप कहेंगे कि बैठकर बात करनी चाहिए, या कहेंगे कि आतंकवाद को हम खत्म करेंगे? अब भी बैठकर बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आप क्या चाहती हैं, लड़ाई हो पाकिस्तान और इंडिया की? अरे आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे? और भाई ये जिस तरह आप बात कर रही है उस तरह नहीं खत्म होंगे। तो बैठ के बात करने से खत्म होगा। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इससे पहले बहुत बार बैठ के बात हुई है, उससे पहले क्यों नहीं खत्म हुआ? इससे पहले तो बहुत बार बैठ के बात हुई है, तब क्यों नहीं खत्म हुआ? आज 30 साल पहले जनरल फ्रैंको ने जब स्पेन को टेक ओवर किया था, ये आज तक वो वहां दहशतगर्दी चल रही है। याद रखें, दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। द क्वेश्चन इज, आप इसको कंटिन्यूली फाइट करते हैं और मिलके फाइट करते हैं। आप ये नहीं कि आपस में लड़ाई कर देते हैं। आप तो आपस में लड़ाई करने की बात कर रही हैं। ये आपस की जो लड़ाई की आप बात कर रहे हैं ना मीर साहब, अपने यहाँ पर देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कब भारत अटैक करेगा और कब इन पाकिस्तानियों से हमारी जान छूटेगी। यहाँ तक कि जिसको आप जबरदस्ती अपना बनाने पे बैठे, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कब हिंदुस्तान की तरफ से अटैक होगा। सोचिए, और आप बात कर रहे हैं भाईचारे की। आपके यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में देखिए क्या कुछ हो रहा है, आपके यहाँ पर टीटीपी क्या कुछ कर रही है वो देखिए। इन हालातों को देखिए, कितना ज्यादा आपके यहाँ पर नफरत जो है वो पाली जा रही है, और दूसरों को आप संदेश दे रहे हैं कि बैठ के बात कीजिए। नहीं करनी चाहिए। आप उनके सिखों का व्यू पॉइंट ले लें, आप नागा से ले लें, सिखों के व्यू पॉइंट की बात करते हैं, आप सिखों के एक सेकंड मीर साहब, अभी हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने ग्राउंड जीरो से आपको तमाम उन लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवाई हैं जो वहां पर मौजूद है। जिस जम्मू कश्मीर का राग आप अलपते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारा है, वहां के नागरिक हमारे पास आना चाहते हैं। देखिए वहां के नागरिक भी इस वक्त जो है किस तरीके से आग बबूला है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और क्या आपके इधर जो आपके कब्जे में जो कश्मीर है, वहां के लोगों को पीछे हटा दिया, वो लोग पीछे हट चुके हैं। हमारे यहाँ से नागरिक पीछे नहीं हट रहे। हमारे यहाँ का नागरिक जो है वो खुद एक योद्धा बनकर वहां सीना ताने खड़ा है कि जवाब तो अब हम भी देंगे।
ये है फर्क, इसको समझिए। जिस जम्मू मरवाओ कश्मीर को आप civilians कहते हो, को, मरवाओ पीओके बेचारे civilians पीओके को। बहुत जल्द अब इधर की तरफ ही आएगा, पीओके बहुत जल्द इधर की तरफ आएगा। आप कहते हैं पीओके के नागरिक भी भारत में शामिल होना चाहते हैं। जिस जम्मू कश्मीर का राग अलपते हैं ना, वो भी जोर जबरदस्ती कहीं नहीं चलती है। plebiscite करवा बलूचिस्तान लेना। अलग होना चाह रहा है, ये आईना जरा देखिए। और प्लेबिसाइड करवा लें, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था, तो करवा लें। उन्होंने तो ओपनली कहा था कि प्लेबिसाइड होगा, तो करवा लें प्लेबिसाइड। अगर वो उधर जा रहे हैं उधर जाएं, इधर आ रहे हैं इधर आए, लेट देम हैंडल इट। हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं भाई? लेट देम डिसाइड देयर फेट, लेट द कश्मीरीज डिसाइड एवरीबॉडीज फेट। हम लड़ रहे हैं आपस में। तो भाई जिसने जहां जाना है जाए, प्लेबिसाइड करवा लो। मुझे लगता है जो बोलते नेहरू बोलते साहब थक गए, ने इसलिए एंड कितनी में कह दफा दिया कहा कि है। जिसको जहां जाना है जाओ, करने दो जिसको जो होना है। थक गए हैं आप, लगता है। बिल्कुल प्लेबिसाइड करवा लो। वहां इंडिया मानता नहीं है। क्यों नहीं मानते भाई? मानो, यही तो वजह है। आप इंडिया कि को देखो ही ना, हम बनाने में लगे रहिए हर चीज में अपने यहाँ से आतंकवाद के। बड़े शर्म की बात है मीर साहब, आपको ना इतने वीडियोस दिखाए हैं, मीर साहब इतने वीडियोस आपको दिखाए, लेकिन बावजूद इसके ना बड़े शर्म की बात है, आपने एक बार भी ये नहीं कहा है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। एक बार भी इस कार्यक्रम में, 1 घंटे के कार्यक्रम में आप एक बार भी ये नहीं या बोले। तो हमारे सहयोगी आपकी अजय जांडियाल कुछ कह या रहे हैं, उनको हिंदी बहुत सुनते हैं। वीक है। क्या? या तो आपकी हिंदी बहुत वीक है। मैं 10,000 दफा सर, कह चुका हूं मैं कि हिंदुस्तान की दहशतगर्दों को नागरिक खत्म करना हूँ, चाहिए। मेरी हिंदी आप वो सुनते वीक नहीं है। हमारे सहयोगी को सुनिए। अजय बताइए। पिंकी, इनको ये कहिए कि प्लेबिसाइड की बात कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में कराने वाले हैं क्या? पहले वहां तो करा लीजिए। जम्मू कश्मीर के प्लेबिसाइड की आप बात करते हैं, पीओजेके में प्लेबिसाइड करवा के देख लीजिए, वहां के आपको सबूत मिल जाएंगे। आप प्लेबिसाइड की बात बड़ी देर से कर रहे हैं, करिए बलूचिस्तान में प्लेबिसाइड, कराइए खैबर पख्तूनख्वा में प्लेबिसाइड, करवाइए आप पीओके में प्लेबिसाइड, देख लीजिए क्या होता है। गिलगित में ट्राई कर लीजिए, पहले कर लीजिए, अपने यहां तो करिए। बताइए मीर साहब, जवाब दीजिए। आप कभी जाएं, कश्मीरी लीडरशिप से बात करें, ठीक है? मेरी उनसे रेगुलर बात होती है, लंदन में भी होती है, वॉशिंगटन में भी होती है। आप उनसे पूछ लीजिए। मैं क्या बात करूं? मैं यहाँ बात करूंगा, आप नेगेट कर देंगे। मीर उमर वाइस से उनसे पूछिए, प्लेबिसाइड की डॉक्टर बात शॉल कर से रहे हैं, वो आपने पूछिए, करवाना है बाकी ना, जो आप आपके लंदन लीडर्स में हैं नहीं उनसे बात पूछिए, करने की बात फिर हो उनसे रही है। बात कीजिए। प्लेबिसाइड ये किसने इस्तेमाल किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 तक यही कहते रहे, प्लेबिसाइड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। द क्वेश्चन इज, हमें एक पीसफुल सोल्यूशन चाहिए। विल इंडिया बी हैप्पी और विल पाकिस्तान बी हैप्पी कि जाके इंडियंस मारे और वो आके पाकिस्तानीज मारे? आप तो सब इकट्ठे चलिए, ठीक है। सोल्यूशन तो है ना, 75 साल से सोल्यूशन पहले है, इकट्ठे कर रहते दीजिए थे कि नहीं? आतंकवाद खत्म। आज आप हाफिज सईद को सौंपेंगे क्या? हाफिज सईद को सौंपेंगे? हाफिज जिधर सईद को उधर सौंपिए भाग के ना। हाफिज सईद पे किसी आपने देश में आके सुना बैठ है कि जाना। आतंकी और जनसभाएं भाई बात करते हैं? करो आज की, पीछे बड़े स्केलेटन्स नहीं, हैं आप हर बता जगह। रहे हैं, आप अगर आप इशारा कर रहे हैं, आप बताइए। यहाँ ये जो आदमी आए हैं बेचारे, 25 आदमियों को मार दिया है। अगर पाकिस्तान इसमें बात खत्म आतंकवाद करके हाफिज आतंकवाद सईद से पे। प्रभावित और है, भाई इनको पकड़ो, अगर जिन लोगों पाकिस्तान ने मारा है, आतंकवाद से बड़ा इनको प्रभावी पकड़ो। अपने बाप को बोलता है, तो हाफिज सईद है या बाकी, क्यों हाफिज सईद नहीं मारो? उसको नहीं मारना चाहिए? खुलेआम जो कहता है जिसने कि भी जिहाद दहशतगर्दी जिहाद की जारी है, रहेगा, जिसने भी खुलेआम बंदूकें दहशतगर्दी लेके की है, वो उसके लिए माफी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। तो क्यों जिसने छिपा भी कर रखा है दहशतगर्दी उसे? की है, क्यों कोई कलेजे माफी से नहीं। लगा कर बैठे हैं फिर उसे? फिर पाकिस्तान क्यों नहीं समझ रहा ये चीज? तो आपके अंदर ये जो लोग आप पकड़ते हैं, जो मैंने अभी नाम लिए हैं, दुनिया के तो उनको तमाम पकड़ो ना यार। आतंकी कमांडर वो सब पाकिस्तान में बैठे हैं, और फिर आप कहें कि पाकिस्तान जो है वो शांति चाहता है। आप सोचिए, आपके स्कूलों के बच्चे कितने मारे गए। ये जो आतंकवाद है वो अब आपको ही खा रहा है, और आप इस चीज पर अभी भी सोचते हैं कि नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, मगर कार्रवाई तो करिए। ठीक है, ठीक है। क्या आपको फिलहाल नहीं पता वक्त है हाफिज सईद अजय, कौन है? अजय क्या आपको नहीं पता कि बाकी आतंकी कमांडर जो वहां हैं? अजय माफी के साथ